अरे अंकल जी, ये मुझसे कुछ सब्जी खरीद लो। अरे भैया मैं खुद सब्जी वाला हूँ, तुमसे सब्जी क्यों खरीदूं? अरे 20 रुपए में खरीद लो बस यार, ये थोड़ी सी सब्जी है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं खुद सब्जी वाला हूँ, मैं सब्जी बेचता हूँ, तुम्हारी सब्जी क्यों खरीदूं? अरे थोड़ी सी सब्जी खरीद लोगे तो क्या चला जाएगा, 20 रुपए में कह रहा हूँ बस। पापा खरीद लो सब्जी, सही कह रहे हैं, खरीद लो इनसे। हाँ दे दो दे दो दे दो। अरे 20 क्या, तुम 100 का नोट लो, ये लो 100 रुपए लो। मैंने 20 मांगे थे, आपने 100 रुपए का नोट दे दिया। अरे बेटा महंगाई का जमाना है इतना, है ना, कोई बात नहीं, दे दिए है ना, जाओ। सच में मेरी सब्जी बिक गई। हाँ हाँ बेच ली, ले ली हमने बेटा, अभी देख क्या रहे हो, जाओ ना। मैं जाऊँ फिर? हाँ हाँ जाइए जाइए। मेरी सब्जी बिक गई, वो भी 100 रुपए में। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ। अरे पापा देखो ना, कितने सारे पैसे दे गया, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। अरे कोई पागल का बच्चा है, मुझको लगता है 100 रुपए में इतनी नोट, 4-5 लाख रुपए तो होगा ही होगा। उससे ज्यादा ही होगा पापा। अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से दुकान बंद करके चलते हैं, वरना वो कहीं वापस ना आ जाए। ठीक कह रही बेटी, हाँ। बिल्कुल ठीक कह रही। चल 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 चलो। चल। अरे बेटी देख कितने पैसे, अरे आज तो माला माल हो गए हम दोनों। सच में पापा सोचो ना, 100 रुपए देकर कितना मुनाफा हो गया। जरा चल नोट गिन बेटा, कितने नोट है, गिनती हूँ। जल्दी गिन जरा, बाकी उसमें रख दे सारे नोट, गिन जल्दी गिन। पापा देखो ना, हमने उसको 100 रुपए दिए और उसने हमारा इतना फायदा करा दिया। वो तो 20 रुपए में भी मान रहा था। मुझे तो कोई पागल लगता था, वो 100 रुपए लेके इतना सारा माल देगी हमको। अरे साहब सब्जी बनाए क्या? लाओ मैं बना देता हूँ। सब्जी नहीं नहीं, वो अब सब्जी हम बना लेंगे अपने आप। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, सब्जी तो मैं ही बनाता हूँ, लाओ मैं बना देता हूँ। अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, हम खुद बना लेंगे सब्जी, जा तो अपने काम कर। अरे साहब मेरा खाना बनाने के तो काम है, वो भी आपने छीन लिया, मैं क्या करूँ बताओ? छीन लिए क्या होता है? अरे बेटा तू हमारे घर का नौकर है ना, तो जो हम कहेंगे वो तुझे करना पड़ेगा ना। तू जा बेटा, सब्जी हम आज खुद बना लेंगे। ठीक है साहब, लेकिन साहब मुझे ना पगार चाहिए थी। पगार? अरे बेटा तेरी तनख्वाह हमने पिछले महीने दी तो थी। हाँ साहब दी थी, लेकिन इस महीने मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए चाहिए। तेरी माँ को तो हर महीने कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अरे पापा दे दो ना, कितने सारे पैसे हमारे पास, इसमें से दे दो कुछ पैसे उसको। बेटा हमारे पास पैसे है, तुमने बांटने थोड़ी है, संभाल के रखने हैं। ये तो मांगते रहते हैं, दे देंगे, इसको भी दे देंगे। अरे 2000 रुपए तो दे दीजिए ना, और वैसे भी उसको अपनी पगार मिल जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। पता चलिए अभी यहीं पर आ जाए और पैसे दिख जाए उसको। अच्छा ठीक है, तू ठीक कह रही है ना, कहीं यहाँ पे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ले, दे दे जाके। हाँ, अब रामू भैया ये लीजिए पैसे। हाँ हाँ ये लीजिए पैसे, ले लीजिए। ठीक है मैम साहब। जाओ, अब जाओ, सब्जी हम खुद बना लेंगे, हैं? जाओ। ठीक है साहब, कुछ काम हो तो बता दें। हाँ हाँ बता देंगे, जाओ। कुछ पैसों की जरूरत भी होगी तो हमें बता देना, आपकी माँ का ऑपरेशन करवाना जरूरी है ना। इसकी माँ का ऑपरेशन हम करवाएंगे? क्या तू भी बोलती रहती है, तू चुप रह, चुप। हाँ ठीक है, जाओ, तुम जाओ। ये ले बेटी, इसको घर में संभाल के धर दे। अरे पापा अंदर कैसे रखूं, अंदर तो नौकर काम कर रहा होगा ना। एक काम करते हैं, जहाँ हमारी गाय बनती है ना, वहां पे चल के पैसे चल के गिनते हैं। हाँ, चल चलो चल पहले चल चलते चल हैं। चल 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 चल। पापा जल्दी से गेट बंद करो, वो देख ना ले रामू। अब ये पैसे गिनते हैं। हम ना जल्दी से पैसे गिन ले। आराम से गिन ले, अब यहाँ कोई भी नहीं हमें परेशान करने वाला। देखिए ना कितने सारे पैसे हैं। वो तेरे की 2-2 हजार के नोट है सारे के सारे। वही तो, हम तो गिनते गिनते ही थक जाएंगे। और देखो ना गड्डियां भी कितनी है। बात समझ में नहीं आएगी, तबेले में क्या करने गए? तेरी इतने सारे पैसे। पापा वैसे आपसे एक बात पूछूं, हाँ बेटा पूछो। माँ को मरे हुए कितना टाइम हो गया, आपको माँ की याद नहीं आती क्या? बेटे देखो, जीवन मरण तो जीवन का हिस्सा है ना। अब तेरी माँ को मरे हुए बहुत टाइम हो गया, काहे की याद आनी? हाँ पर मैंने आपको किसी लड़की से बात करते हुए सुना था। वो लड़की ना मेरे से शादी करना चाहती है, तू हाँ कर देना तो मैं उससे शादी कर लूं। पापा मैं हाँ तो कर दूंगी, पर मुझे लग रहा है कि वो लड़की आपसे उम्र में काफी छोटी है। आप बताइए ना, क्या वो आपकी हम उम्र है या छोटी है आपसे? कुछ
कुछ हलचल हुई पापा अभी यहाँ? हलचल हुई? कहाँ हुई बेटा? पता नहीं, यहीं पर कुछ। एक मिनट, ये कपड़ा कैसे गिरा है? देख तो जरा। हाँ मैं देखती हूँ। यहाँ, अरे ये कपड़ा कैसे गिर गया? मेम साहब अपने पापा को मत बताना। क्यों ना बताओ? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और यहाँ चुप कर, हमें देख क्यों रहे थे? आपको एक लड़का सब्जी के बदले पैसे देके गया है ना? हाँ लड़का आया था, पर तुझे कैसे पता ये बात? अरे मेम साहब मुझे सब कुछ पता है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, सब पता लग जाएगा। मुझे सच बता, ये बात तुझे कैसे पता? अरे अंकिता बेटी क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं, वो कपड़ा गिरा हुआ था, मैं रख देती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ आके नोट गिनने क्या कर रही हो वहां पे खड़ी खड़ी? ओए रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो तो मैं वॉशरूम में आया था, मैं देखा ही तवेले की लाइट जली हुई है, तो मैं देख रहा था कोई है तो नहीं। बेटा मैं सब समझ गया, तूने सब सुन लिया और सब देख भी लिया है ना? अरे साहब काम पड़ा, मैं काम कर लेता हूँ। अच्छा तभी तू मुझसे पगार मांग रहा था, तूने नोट देख लिए होंगे ना? तेरा तो मैं भूत बनाता हूँ। इधर आ, जल्दी से इधर आ जा मेरे पास। ठीक है साहब आता हूँ। क्या देख रहा था और क्या सुन रहा था वहां से खड़े होके? अरे साहब आपने बुला क्यों लिया? मुझे तो हॉस्पिटल जाना था। तेरी माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाना है ना तुझे? आज साले तुझे इतना मारूंगा, कल तू भी हॉस्पिटल में दिखाई देगा। क्या मतलब? तेरा काम है यहाँ पे काम करना है ना, घर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना है। साले यहाँ की बात देखेगा, यहाँ की सुनेगा और बाहर लोगों को जाके बताएगा। अरे साहब मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने बताया ना वो सफाई कर रहा था वहाँ पर। खबरदार अगर तू कल से यहाँ पे आया, मैं तुझे आज ही नौकरी से निकाल रहा हूँ। भाग यहाँ से। क्यों साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यहाँ पे बातें सुनेगा और लोगों को बाहर जाके बताएगा। अरे साहब मैं कहाँ बाहर बता रहा हूँ, मुझे पता है वो लड़का पैसे देके गया है ना आपको, वो बताया मैंने। क्या तुझे मालूम पैसे देके गया था? अरे यार ये क्या बता दिया। ये तो भाग्य साला, ये बोल के गया है कि लड़के ने पैसे दिए, इसको मालूम है और ये बात और लोगों को भी मालूम होगी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी चल यहाँ से निकल, भाग जरा। क्या करूँ, कहाँ छुपू? साला रामू नौकर, भाग गया, बैठ जा। मैं भी बेवकूफ हूँ, इतनी उम्र हो गई है, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया अब तक कि 20 रुपए में इतने सारे नोट कौन देके जाएगा। वही तो पापा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग को पहले ही समझ आना चाहिए था। अगर वो बंदा हमारे को 20 रुपए में सब्जी देने आया था तो कितने कम थे ना वो सब्जी के हिसाब से भी। और तो और उसी सब्जी में पैसे होंगे और उसे पता नहीं होगा क्या? एक बात बता बेटी, जब कपड़ा गिरा था और मैंने तुझे भेजा था तब तू कुछ बुड़बुड़ा रही थी, क्या बात थी? क्या बड़बड़ा रही थी पापा, मैं आपको सच बताती हूँ। हाँ। अरे वो रामू ही था, मुझे सब सच बता रहा था कि पैसे वो उस लड़के ने दिया, वो उसको पता है। मैंने पूछा कि उसे कैसे पता, तो कह रहे थे कि मुझे अकेले में बताएगा। एक काम करते हैं, तू एक काम कर, उस रामू को ढूंढ और उससे अकेले में मिल, वो तुझे सारी बात बता देगा, सब पता चल जाएगा। हाँ। मुझको लगता है वो मुझसे डर रहा है। यही हो सकता है, मैं ढूंढती हूँ रामू को। आप सही कह रहे हो। हाँ तू ढूंढ बेटा और उससे पता कर कि उसको क्या क्या मालूम है। ये बाप बेटी ने मेरा पागल बना रखा है, मैं इनकी तरह पागल थोड़ी बनूंगा। अंकिता बेटी एक काम कर, तू आसपास उसे ढूंढ और मैं घर के अंदर ढूंढता हूँ। ऐसा ना हो किसी कमरे में छुपा हुआ हो, ये है ना? हो सकता है। हाँ तू इधर उधर ढूंढ बेटा, मैं कमरे में देख के आता हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैम साहब पहले मुझे बाहर निकालो, मैं सब बताता हूँ आपको। उठो और अब बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अरे मैं उसकी बहन को जानता हूँ। अरे उसकी बहन का क्या लेना देना अब? अरे जो जिसने आपको पैसे दिए ना, वो आपसे बदला लेना चाहता है। बदला? किस चीज का बदला? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अरे पता नहीं ये साला हरामी कहाँ चला गया। चुप हो। अरे अंकिता बेटी, ये चारपाई क्यों खड़ी कर दी तुमने? वो मच्छर काट रहे थे ना, वो तो मैं मच्छर उड़ा रही थी यहाँ से। अच्छा रामू मिला? रामू का नहीं, आप ढूंढने गए थे ना, उसे अंदर अंदर ही होगा ना। अरे मैंने सारे कमरे देख लिए, वो हराम का पिल्ला कहीं नहीं। लगता है वो बाहर भाग गया कहीं पर, मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला कहीं। वहां से निकल के सीधा बाहर भाग गया, अंदर आया ही नहीं वो। आप तबेले की साइड पे ढूंढो ना, मैं यहाँ ढूंढती हूँ। क्या पता वो पैसे लेने भाग गया वहाँ। जल्दी जाओ जल्दी। क्या पैसे तबेले? और मैं जल्दी देख के आता हूँ। रामू बाहर आओ।
बता रहे थे तुम? अब बताओ जल्दी से। उस लड़की का ना आपके पापा के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? मेरे पापा के साथ? हाँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, मैंने भी तो उन्हें देखा था ना किसी लड़की से बात करते हुए। कहीं वो उसी की बहन तो नहीं है? हाँ, वो उसी की बहन है, वो उसी का बदला लेना चाहता है। ये बाइक पे कौन है? कौन है ये? कौन है तू? हाँ मैडम, पहचान लिया लगता है। अपने पापा को भी थोड़ा समझा देती तो अच्छा होता। अरे ये तो वही लड़का जो सब्जी लेकर गया था। बताऊं आपके पापा ने क्या किया? आज से 6 महीने पहले से पापा मेरी बहन को छेड़ते आए हैं आपके। वो जब भी कॉलेज जाती थी उसके पीछे जाते थे। सब्जी का ठेला लगाते हैं ना तुम्हारे पापा? क्यों, बहुत पैसों का रौब दिखाते हो उतने में ही? पापा, पापा! तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अपना पैसा लो और यहां से दफा हो जाओ। मुझे मालूम है तुम एक नंबर के हरामी आदमी हो। तुम मुझको फंसाने सोच रहे थे ना, मैं फंसने वाला नहीं हूं, समझे ना? अपना पैसा लो। तुमने सबको बता रखा है, मुझे मालूम है कि मैंने इसको पैसे दिए। अपना पैसा ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा ने क्या बोला मेरी बहन को पता है? कह रहे 20,000 रुपये रख ले और मेरे साथ सो जा। उनकी भी घर में बेटी है ना, शर्म नहीं है ये सब बोलते हुए? मेरी बहन क्लास की टॉपर थी, पिछले 4 साल से कॉलेज में टॉप करती आ रही है, और इस 6 महीने में उसका रिजल्ट डाउन होने लगा। कॉलेज के सर ने बुलाया तो मैं गया। प्रोफेसर कहने लगे कि देखो ये पढ़ नहीं रही है और ना इसका पढ़ाई में मन है, क्या हो गया इस लड़की को? मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरी बहन तो बहुत काबिल है, क्योंकि उसका सपना है कि उसे पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर बनना है। फिर मैंने उसे बिठाकर पूछा, 2-3 महीने पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन कल जब मैंने उसे पूछा तो रोने लगी और मुझसे गले मिलकर कहने लगी कि भैया मुझे एक बूढ़े अंकल छेड़ते हैं और 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। जब भी उनकी दुकान के सामने से जाती हूँ तो मुझे छेड़ते हैं, और आज तो हद ही हो गई, मुझे यहाँ वहाँ छूने लगे। मैंने कहा मतलब? कहने लगी हाँ, वो 6 महीने से मेरे पीछे पड़े थे और गंदी गंदी बातें बोलते थे और मुझ पर चिट्ठी फेंकते थे जिस पर लिखा होता था कि 1 रात सोने के पैसे ले ले। क्यों ऐसे तुम्हारे पापा? तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत पैसों का रोब है ना, कोई बात नहीं, इनका पैसों का रोब मैं तोड़ता हूँ। इसलिए जाकर तुम्हें पैसे दिए थे। मुझे कोई सब्जी नहीं खरीदनी थी, ना कभी बेचनी थी, इसलिए मैंने प्लान बनाया और तुम्हारे घर के नौकर को पहले मैंने कुछ पैसे दिए। तो एक काम कर, मुझे इस बुड्ढे से बदला लेना है जैसे मर्जी करके। लेकिन फिर एक बात का ख्याल है कि नहीं यार, उसके घर में भी एक बेटी है, अगर उसके बाप के साथ कुछ भी हुआ, गलत हुआ, तो उसकी बेटी के पे क्या बीतेगी? सुना है कि तुम्हारी माँ नहीं है, कुछ साल हो गए उन्हें गुजरे हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा को शर्म तो है नहीं। मैंने फिर भी सोचो, इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे पापा का लिहाज किया, तुम्हारा लिहाज किया, इसीलिए अब तक उन्हें कुछ नहीं कहा। नहीं तो मैं चाहता तो मेरी बहन जाके कोर्ट में बयान देती ना, तुम्हारा बाप जेल में होता। लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफ देखते हुए, उनकी घर में बहन है, सोचता हूँ रिश्तों की अहमियत पता है, इसीलिए सोचा कि पहले तुमसे बात करता, लेकिन कोई चारा था नहीं बात करने का, इसीलिए जाकर ये सब नाटक किया। नौकर की बात मैंने कल ही सुबह बताई थी। पापा शर्म आनी चाहिए आपको। याद है ना, स्कूल के टाइम पर एक लड़के ने सिर्फ मुझे छेड़ दिया था, और उस लड़के को ना 1 साल तक हमने स्कूल भी नहीं आने दिया था ताकि उसे पनिशमेंट मिले, क्योंकि आपकी नजर में ना वो बहुत गलत काम था। और आप जब खुद एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करें तो आपको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? लड़कियों के लिए ना उसके पापा सबसे ऊपर होते हैं, उसके हीरो होते हैं, पर आप ना आज मेरे लिए गिर गए। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बोल रहा हूं ना। अरे मैं पागल था, मैं भूल गया था कि मेरे घर में भी एक बेटी है, मैं एक बेटी का बाप हूं। गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो ना। मैं तुझसे भी माफी मांगता हूं। बहन बस तुम्हारे चक्कर में ही कुछ नहीं बोला तुम्हारे पापा को आज तक। जब से बात पता चली है खून खोल रहा अंदर से, लेकिन कुछ नहीं किया सिर्फ तुम्हें देखते हुए। कोई बात नहीं, मैंने जेल नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आइंदा से ऐसा हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे पापा हैं, जो भी है जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। ये चलता हूँ, समझा लेना अपने पापा को।